क्लास 9 प्रश्नावली 7.3 से देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है ABC और DBC, एक ही आधार है BC पर। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC का, ये जो BC का एक ही ओर स्थित है। आकृति में भी बोल रहा, देखिए दिया हुआ है। यदि AD को बढ़ाने पर, AD को यहाँ तक P तक बढ़ाने पर ये BC पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसको प्रूव करना है। प्रूव में दर्शाइए कि 1 नंबर में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD दोनों सर्वागसम होना चाहिए, और त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP ये भी सर्वागसम होना चाहिए। और थर्ड में है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करते हैं, और AP रेखाखंड BC का, AP जो है BC का लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए अभी हम लोग प्रूफ करने जाएंगे। तो पहले गिवन में देखिए, त्रिभुज ABC तथा DBC, ये वाला ABC और DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु है। क्वेश्चन में लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रूफ करना हुई, पहला वाला क्या है, ABD, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला AB और D, और त्रिभुज ACD। तो इसमें क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए प्रूफ में जाएंगे। पहले फर्स्ट वाला का ही प्रूफ करते हैं। तो उसी दोनों त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका ये भुजा इसके साथ बराबर होगी, ये भुजा क्योंकि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसके साथ बराबर होगी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग, AB बराबर AC, BD बराबर CD। यहाँ पे लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि गिवन में ही लिखा हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और AD दोनों में कॉमन है, AD बराबर, ये कुछ नहीं है, AD ये क्या है, कॉमन, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो S तीनों साइड हो गया, इसलिए S सर्वागसमता के नियम से क्या हो जाएगा, सर्वागसमता समता से दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएगा। त्रिभुज ABD सर्वागसम त्रिभुज ACD, ये दोनों सर्वागसम हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है, देखिए त्रिभुज ABP सर्वागसम त्रिभुज ACP, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला ABP और सर्वागसम त्रिभुज ACP। तो इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, देखिए सबसे पहले हम लोग ये पहला वाला त्रिभुज ये वाला प्रूफ किए, तो इसका ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CP/CT से, और AB बराबर AC हो जाएगा, और ये वाला भुजा उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज का ये भुजा, फिर इस त्रिभुज का ये भुजा, फिर ये दोनों कोण, और ये AP क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक किए थे, सर्वागसमता से ये त्रिभुज सर्वागसम हो गया था, तो CP/CT से दोनों का एंगल को लिख देंगे, एंगल BAP और एंगल CAP। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा छोटा में बना के आप लोग को समझाते हैं। A हो गया, ये BC है ना, तो इसके पहले हम लोग इसको प्रूव किए थे, ये D हो गया, ये दोनों को प्रूव किए थे, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये CP/CT से BAP और CAP। तो इस दोनों त्रिभुज में जब जाएंगे, ये वाला, इसमें AB बराबर इसका AC, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों कोण भी बराबर हो गया CP/CT, और ये भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, ABP तथा APC में जाएंगे तो AB बराबर AC ये दिया है, और BAP और CAP ये दोनों कोण बराबर है, और AP दोनों उभयनिष्ठ भुजा है। तो SAS सर्वागसमता के नियम से क्या हो जाएगा, दोनों सर्वागसम हो जाएगा। ये 2 नंबर हम लोग का प्रूव हो गया।
तीसरा है प्रूफ करना है एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। देखिए फिगर के हिसाब से देखिए, ये जो एपी कोण ए को भी समद्विभाजित करती है और इधर कोण डी को भी। इसका मतलब ये दोनों को कोण को बराबर करना है और ये दोनों कोण बराबर करना है। ये तो पहले से है ही, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे अभी। देखिए पिक्चर के हिसाब से ही जाएंगे। इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी, सर्वागसम त्रिभुज ए पी सी, जो पहले ही हम लोग प्रूव किए हैं। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ए पी एंगल ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में भाजित करती है, दो समान भागों में बांट दिया गया। अब क्या है, एंगल डी को भी मतलब समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये पिक्चर के हिसाब से देखिए, मतलब ये दोनों एंगल को, तो इसके लिए ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वागसम करना होगा। इसमें तो ये दोनों भुजा बराबर है पहले से, और ये दोनों ए क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये भी बराबर होगा क्योंकि ये वाला त्रिभुज बराबर है। तो इसका ये भुजा बीपी, और यहाँ पे लिखेंगे बीपी बराबर पीसी, सीपीसीटी से, क्योंकि त्रिभुज सर्वागसम है। त्रिभुज ए बी पी सर्वागसम त्रिभुज ए सी पी, ये सर्वागसम है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज का नाम क्या है, देखिए पिक्चर नहीं दिखाने से आप लोग को भी क्लियर नहीं होगा। पिक्चर में क्या नाम है, ये वाला बी डी पी, ठीक है, बी डी पी। और क्या है, सी डी पी, सी डी पी। दोनों त्रिभुज में जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखिए दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो ये दोनों बी डी बराबर सी डी, जो कि गिवन में है क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है मतलब। और ये तो उभयनिष्ठ है, और बीपी बराबर पीसी, बीपी बराबर पीसी, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, बराबर है, तो ये भुजा भी बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ क्या हो जाएगा, डीपी बराबर डीपी, जो क्या है, उभयनिष्ठ। जब उभयनिष्ठ भुजा बराबर हो जाता है तो एस एस एस, तीनों एस 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 आया, सर्वागसमता से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का जो नाम है बी पी डी सर्वागसम त्रिभुज सी पी डी। जब ये दोनों सर्वागसम हो जाएगा तो एंगल डी, इधर वाला डी और इधर वाला डी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल। इसका नाम क्या देंगे, बी डी पी, बी डी पी बराबर एंगल सी डी पी, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, जो हम लोग को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि ए पी जो ये पूरा ए पी है, एंगल डी को भी समद्विभाजित करती है। ए पी एंगल डी को, दोनों को समद्विभाजित करती है, निकालना था तो पहले तो निकाल चुके थे, इसलिए ये वाला भी एंगल डी को समद्विभाजित करती है। ये थर्ड वाला प्रूफ हो गया। फोर्थ में क्या है, नेक्स्ट एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये जो एपी है, ये वाला पूरा पिक्चर देखिए, एपी रेखाखंड ए बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम है,
हम लोग उसी में जाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए करते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है? BDP सर्वागसम त्रिभुज CDP। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम है तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा? CPCT से बराबर हो जाएगा। BPD यहाँ लिखेंगे एंगल BPD बराबर एंगल CPD, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सर्वागसम है। ये जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है? एक रेखा है। रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। एंगल BPC यहाँ लिखेंगे एंगल BPC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये पूरा कोण, तो BPC में क्या क्या एंगल आ रहा है? इसमें BPC में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, एंगल BPD और CPD। वही लिखेंगे एंगल BPD बराबर एंगल CPD। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे अभी लिख सकते हैं एंगल B बराबर तो है ही पहले से, ठीक है, इसको नहीं लिखना था। ये दोनों को जोड़ लिखिए, दोनों का जोड़ ही ना ये वाला है, बराबर 180 डिग्री। तो दोनों सेम है तो BPD यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी इसके बदले लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो किसी एक में इसको बदल कर देंगे। BPD यहाँ भी CPD की जगह BPD लिख दिए, तो दो ठो एंगल हो गया। टू एंगल BPD बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BPD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री से 2 को भाग देंगे, 290 का 180 डिग्री। अगर BPD 190 डिग्री हुआ तो CPD भी 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। अब लिख सकते हैं इसमें लंबसम भाजक है, 90 डिग्री होने से ही लंबसम भाजक। यहाँ पे लिखेंगे AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। बस इतना ही प्रूफ करना था। इसमें क्या है ना, एक ही क्वेश्चन में 4 ठो दिया है। एग्जाम में चारों नहीं आएगा एक साथ, हो सकता है 1 ठो या 2 ठो दे देगा।